आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है। 15 अगस्त से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। दिल्ली में आईसिस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। 3 लाख का ये इनामी आतंकी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है। आतंकी का नाम रिजवान बताया जा रहा है। इसके पास से हथियार भी मिले हैं। दरियागंज का रहने वाला ये आतंकी है। एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में इस आतंकी का नाम शुमार था। रिजवान ने साथियों के साथ दिल्ली के कई वीआईपी इलाकों की रेकी भी की थी। अब आप समझिए कि 15 अगस्त नजदीक है और अब इस आतंकी ने अपने बाकी साथियों के साथ कई वीआईपी इलाकों की रेकी की थी। यानी कि मतलब साफ है, 15 अगस्त को दहशत फैलाना चाहता था। 15 अगस्त के इस मौके पर दहशत पैदा करने की कोशिश इसकी और इसके साथियों की थी। अब जब रिजवान नाम का यह आतंकी पकड़ा गया है जो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था, ऐसे में इसके बाकी साथियों तक भी पहुंचने की कोशिश यहाँ स्पेशल सेल के जरिए होगी। दिल्ली के स्पेशल सेल ने ही ये बड़ी कामयाबी हासिल की है जहां गिरफ्तारी इस मोस्ट वांटेड आतंकी की हुई है। जावेद हुसैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद, आतंकी रिजवान आईसिस से कनेक्टेड है लेकिन रेकी की कई वीआईपी इलाकों की अपने साथियों के साथ। अभी तक की जानकारी क्या कहती है? इसके पास से हथियार कौन कौन से मिले हैं और इसके जो बाकी साथी हैं उनको लेकर अपडेट। जावेद जावेद आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नेटवर्क इशू है शायद, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है दिल्ली से, वो बताती है कि कैसे 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 15 अगस्त से पहले आतंकी के जरिए दिल्ली में दहशत पैदा करने के इरादे से अलग अलग जगहों की रेकी की गई। यानी कि कुछ बड़े साजिशों को अंजाम देना था। साथ ही साथ आईसिस से जुड़ा हुआ ये आतंकी है, दरियागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। इसने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर कई वीआईपी इलाकों की रेकी की थी। अब पुलिस ये पता लगाएगी, स्पेशल सेल ये पता लगाएगी कि कहां कहां यह आतंकी पहुंचा और इसके जरिए कौन कौन सी इलाकों की रेकी की गई। रेकी करने के बाद फिर आगे क्या होना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी कर ली है और इसके पास से कई हथियार भी मिले हैं। अब इसके साथियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। आईसिस से कैसे कनेक्टेड है, इस बात को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। रिजवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के कौन कौन से इलाकों की रेकी की, कहां कहां कब कब कौन सी साजिशों को अंजाम देना था, ये सभी बातें अभी जांच में धीरे धीरे करके सामने आ जाएंगी। आतंकी रिजवान फिलहाल पकड़ा गया है, इसके बाकी साथियों तक भी बहुत जल्द पहुंचेगी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। रिजवान ने साथियों के साथ मिलकर कई इलाकों की रेकी की थी और 15 अगस्त से ठीक पहले मिली ये बड़ी कामयाबी अलग तरीके से देखी जा रही है। ये बड़ी कामयाबी मिली है 15 अगस्त से ठीक पहले। और अब हम खास तौर पर जानते हैं कि 15 अगस्त 26 जनवरी त्योहारों का वो सीज़न जब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। यानी हिंदुस्तान के लोग जब जब खुशी मनाते हैं, गर्व महसूस करते हैं, तब तब आतंकियों के ज़रिए ऐसी कोशिश होती है कि दहशत पैदा करे या फिर किसी भी तरीके से अशांति लाई जा सके। वही कोशिश यहाँ आईसिस से जुड़े हुए इस आतंकी के जरिए भी हो रही थी। दिल्ली से आईसिस का यह आतंकी पकड़ा गया है, रिजवान नाम है। आईसिस मॉड्यूल का ये आतंकी जिसके पास से हथियार भी मिले हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की पूछताछ और जांच जारी है। जावेद हुसैन एक बार फिर से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, क्या अपडेट, अब तक की जांच क्या कह रही है? देखिए, रिजवान जो है दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला, इसकी तलाश जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल टेरर यूनिट के साथ साथ और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को पिछले 1 साल से थी। पुणे मॉड्यूल में इन सभी की तलाश थी और सभी पे एनआईए ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ने 3-3 लाख रुपए का इनाम रखा था। और पिछले साल ही स्पेशल सेल ने एक इनपुट पर एनआईए और पुणे पुलिस के साथ ही दिल्ली के कुछ जगहों पर रेड की थी, जहां से कुछ आईएसआईएस के जो आतंकी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और कुछ लोग इसमें से फरार चल रहे थे। इस आतंकियों में से एक जो अयूब है, वो इस वक्त जो बताया गया है कि वो मिडिल ईस्ट भाग गया था, जो आईएसआई मॉड्यूल में शामिल था रिजवान के
साथ। रिजवान दिल्ली के दरियागंज इलाके का रहने वाला है और एब्सकॉन चल रहा था। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रिजवान को लेके जगह जगह सर्च ऑपरेशन और रेड कंडक्ट कर रही थी, लेकिन रिजवान उस वक्त एब्सकॉन चल रहा था। पूना जो मॉड्यूल है, पुणे मॉड्यूल में इन सभी की जो तलाश थी, लेकिन अब रिजवान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिजवान एक डेस्परेट आईएसआईएस आतंकी है और इसके कई ऐसे हैंडलर्स हैं जो अभी भी हिंदुस्तान में हैं। पिछले साल से ही पुणे मॉड्यूल पर जब पुणे पुलिस ने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए से इस पूरे मामले में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था और एनआईए उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करी थी पुणे मॉड्यूल में। उसको में लेकर जो है रिजवान की तलाश थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को। अब जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के ठीक कुछ दिन पहले और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है रिजवान को गिरफ्तार करके। रिजवान के बारे में अभी तक ये जानकारी मिली कि उसने कई जगहों पर उसने रैकी भी कर रखा और कुछ उस जगह जो है जो स्पेशल उसने पॉइंट आउट कर रखा था। तो आखिर अब जो उसके पास से कुछ नक्शा मिला है, उसने कुछ रैकी कर रखा था। इस पूरे मामले को लेकर जो है दिल्ली पुलिस के साथ साथ देश की जो खुफिया एजेंसी है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। और अब रिजवान को हालांकि गिरफ्तार किया जा चुका, लेकिन इसके अलावा पिछले साल से ही ऐसे कई हैंडलर्स थे। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर हम वेस्ट इंडिया की बात करें, तमाम जगहों पर जो आईएसआईएस मॉड्यूल के जो आपको बता दें कि जो हैंडलर्स थे उनकी भी तलाश स्पेशल सेल की टीम कर रही है। और इसमें सिर्फ स्पेशल सेल नहीं, इसमें स्पेशल सेल के अलावा पुणे पुलिस के साथ महाराष्ट्र के अलावा गुजरात एटीएस, इन सभी लोग मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन में भी पिछले साल भी आईएसआईएस से जुड़े हुए इन आतंकियों के कुछ हैंडलर्स की तलाश कर रहे थे। लेकिन रिजवान के तौर पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है और दिल्ली पुलिस अब ये मान रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो टेरर मॉड्यूल है उसको अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को कामयाबी मिली है। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब रिजवान से पूछताछ करेगी, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि रिजवान के अलावा आईएसआईएस के और कितने हैंडलर्स हैं यहाँ पर, इनका पूरा